हेलो मित्र, दिस इज सुमित और आज हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज है। जो सिलेबस है पूरी तरह से बदल चुका है क्लास 9th और 10th का। तो आज हम क्लास 10th का सिलेबस देखने वाले हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम सत्र है, जो सिलेबस है 2023-24, इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है अभी कुछ नीट की इशू से ये रहा, खुल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज सेशन 2023 से 24 तक है। तो हमें क्लास 10th का देखना है, तो ये रहा क्लास 10th। और बाकी सारा मैंने पहले ही बता चुका है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है हिंदी का। तो इसको डाउनलोड, ये रहा, आप हिंदी देख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विषय हिंदी है और क्लास 10 के लिए है, और पहले लिखा हुआ है कि बहुविकल्पी प्रश्न। अभी क्या क्या पढ़ा जाए, कितने कितने नंबर्स के आएंगे, वो सब यहाँ पे दे रखा है। सिलेबस में क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो नीचे सिलेबस दिया होगा आपका। तो सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट है। आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है निर्धारित वस्तु गद्य हेतु, मतलब गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ पे फाइनली देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मित्रता पढ़ना है, जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। फिर आपको ममता पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। भारतीय संस्कृति है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अजंता पढ़ना है, भगवत सरल उपाध्याय जी के द्वारा। क्या लिखूं, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं। किसमें? गद्य में। अब आ जाइए काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो काव्य में आप देख लीजिए अपने सिलेबस में आपको क्या क्या है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे, केदार सिंह, ठीक है, इनके। और इधर आपको लिखा हुआ है क्या क्या इनकी रचना है, वो सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब आइए आगे आते हैं, संस्कृत में क्या पढ़ना है। तो आप संस्कृत में देख सकते हैं यहाँ पे वाराणसी, जो आपका चैप्टर का नाम है, देशभक्त नाम है, चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीर पूजते, संवाद है। और फिर आपको जीवन सूत्रारी, केन वर्धते, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। खंड काव्य में ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे निर्धारित पाठ्य पुस्तक वस्तु क्रमांक, पुस्तक का नाम दिया है अनुदानित जिले, ऐसे ऐसे सारी चीजें हैं। मतलब हर जो जिला है ना उसमें एक अलग से आपको स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ने होते हैं। जैसे अगर आप गाजीपुर से हैं तो आपको मुक्ति दूत पढ़ना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जिले का नाम, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव। अगर आप इन जिले से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मुक्ति दूत ही पढ़ना है। आप बुक की दुकान पे जाएंगे, या अगर आप कोई भी गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मुक्ति दूत का ही लर्न करिएगा और कोई नहीं लर्न करेगा। उसी तरह कानपुर है, प्रतापगढ़ है, ललितपुर है, रामपुर के अगर जिले के लोग हैं तो वो लोग केवल ज्योति जवाहर ही टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर कोई प्रयागराज है, इलाहाबाद से है, मथुरा से है, आजमगढ़ से है, तो अगर पूजा को ही पढ़ेगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। अब आपको दिखा देते हैं एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है, कितने कितने नंबर का आएगा एग्जाम में। तो आइए देख लेते हैं, ऊपर से चलते हैं। ये रहा हमारा ऊपर में। तो सबसे पहले तो आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा, ठीक, ये रहा बहुविकल्पी प्रश्न। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x1 लिखा है, मतलब 5 नंबर का एक प्रश्न है। इसमें कैसे आएगा, हिंदी गद्य के विकास पर संक्षिप्त परिचय दीजिए, जिसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में पूछेगा एग्जाम में। 5 नंबर का एक रहेगा। फिर उसी तरह गद्य के बाद पद विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए, 5 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। फिर ये बहुत इजी जी टर्म होते हैं, रस, हास्य रस एवं करूर रसी केवल पढ़ना है। अलंकार में आपको बस यही अलंकार पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, और कोई नहीं पढ़ना है। छंद में सोरठा रोठा ही केवल पढ़ना है, सोरठा और रोला। फिर आ जाइए हिंदी व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है, ऐसे आपको उपसर्ग पढ़ने हैं जो बहुत इजी होते हैं। समास में द्वंद्व, दीर्घ, कर्मधारय, बहुब्रीहि पढ़ना है। तद्भव तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, और कुछ नहीं। फिर संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद, युष्मत पढ़ना है, वाक्य का स्वरूप, वाक्य का प्रयोग, ये सारी चीजें हैं। तो अब ये पढ़ लेंगे आप। अब आते हैं खंड ब में आपको क्या करना होगा। कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपको सिलेबस से ही दिया जाएगा, और फिर पद से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। संस्कृत गद्यांश का एक अनुवाद करना होगा हिंदी में, और फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, इसको भी करना होगा। गद्य पद दोनों का अनुवाद करना होगा, ठीक। और बोल रहा है एक कथानक का चरित्र चित्रण कीजिए, किसी का भी, एक आपको लेखक का नाम दे देगा, जीवन परिचय आपको पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो आप वहां से आराम से कर सकते हैं। फिर बोल रहा है कि संस्कृत खंड से एक श्लोक याद करिए, कोई भी श्लोक आप इजी वाला लर्न कर लीजिएगा। एक आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, और फिर संस्कृत खंड के पास उत्तर पर के 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए आएगा।
और एक इन्हीं टॉपिक में से निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें आपको आ जाएंगी, तो जो आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी ये सब दिया हुआ है कि कैसे आपकी एग्जाम होगी स्कूल में, वो सारी चीजें हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप और भी चीजें देखना चाहते हैं सिलेबस को, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले दिनों में आपको इसके अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे, और साथ ही साथ आपके जो मेंटल कैपेबिलिटी है उसको भी काफी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।